लेकिन हर किसी महिला की ख्वाहिश होती है उसका घर हो वो वैसे सजाए ऐसे सजाए। तो मैं अपनी इन ख्वाहिशों को ना इस क्वार्टर में पूरा कर लेती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहिएगा दोस्तों। दोस्तों, जब हम घर का काम करना शुरू करते हैं ना तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि कैसे जल्दी से हमारे घर का काम ना एकदम से खत्म हो जाए। मतलब हमें शुरू करने की देरी नहीं होती और हमें लगता है कि हमारा ना घर का काम फटाफट से निपट जाए और हम फिर कोई दूसरा काम हाथ में ले लें। तो जब भी हम घर का काम करें ना दोस्तों, अपने माइंड में आप ठान लो कि आपको इतने टाइम में इतने बजे तक ये वाला काम आपने खत्म कर लेना है, तभी तो आपका घर का काम पूरा होगा दोस्तों, है ना। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि घर का काम जल्दी कैसे करें, कैसे हम एक्टिव रहें और कैसे हम फटाफट से अपने घर के काम कर लें और अपने लिए भी समय निकाल लें। तो बने रहिएगा दोस्तों एंड तक वीडियो में। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम गृहिणियों का क्या होता है ना कि हम चाहते हैं कि घर का काम ना बहुत अच्छे से करें, मतलब सबको खुश रखें, घर हमारा साफ सुथरा हो और फिर उसके बाद हम खुद के लिए भी टाइम निकाल लें, जो हम करना चाहते हैं वो भी कर लें। तो ये जो हम करना चाहते हैं वो भी कर लें घर के काम करते हुए। तो दोस्तों उसके लिए तो आपको एक टाइम टेबल बनाने की जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा और अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो वो आपको ट्राई करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी लाइफ में कोई दूसरा काम कर सकते हैं। नहीं तो आप किचन तक ही उलझे रह जाएंगे, झाड़ू पोछा किचन, बाकी आप किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी और घर के कामों से हटके दूसरे साइड की तरफ आपको सोचना ही पड़ेगा। तो देखिए उसके लिए तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट कम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको गॉसिप्स करना, यहाँ वहां क्या हो रहा है उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ अपने घर के काम की तरफ ध्यान देना है। ऐसे नहीं छोड़ देना कि हो जाएगा, ये तो मुझे ही करना है। क्या करना है? घर में झाड़ू पोछा ही तो करना है, दिन भर करते रहेंगे। अजी आप दिन भर झाड़ू पोछा ही करेंगी तो फिर और नया क्या करेंगी? फिर आप अपने आप को ही कोसते हैं, फिर दूसरों से कहते हैं कि जी हमें तो टाइम नहीं मिलता। तो जी टाइम तो किसी को भी नहीं मिलता है, वही 24 आवर होते हैं, उसी में आप काम करते हो। उसी में जो इंसान जिंदगी में सक्सेस होता है वो भी उसी में ही काम करता है। तो वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। चलिए हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं कि कैसे आप अपने घर को ना बहुत अच्छे से और बिना आलस के फटाफट से घर का काम कर लें। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन के अंदर ये ठानना होगा कि मुझे अपना काम खत्म करना है और अपने लिए समय निकालना है। तब जाके तो आपका जो है जो आप करना चाहते हो वो पूरा होगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे ही तो करना है, दिन भर यही करते हैं, तो देखो दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बहनें? मैं जो कहना चाह रही हूँ, देखिए हाउस वाइफ का मतलब आप समझ रही हो ना, घर को बनाना। ठीक है ना? अपने आप को कभी भी छोटा समझ के बिल्कुल मत चलिए कि हम घर पे रहती हैं, हम जॉब नहीं करती। आप तो जॉब से भी बड़ा काम करती हैं, आप सबका ध्यान रखती हैं। फिर उसके बाद में सबको केयर करने के बाद जो आपका समय बचता है उसके ऊपर आप अपने ऊपर जो है वो समय लगाती हैं। तो वो समय जो है आपको निकालना पड़ेगा, कोई आपको समय देगा नहीं। तो जब हम सबको साथ लेके चलते हैं तो क्यों ना फिर हम खुद भी फिट रहें और खुद भी स्वस्थ रहें और खुद भी खुश रहें। तो उसके लिए तो एक टाइम टेबल बनाने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठती हैं, प्रभु का नाम लेके उनको जो भी आप प्रार्थना करती हैं उस तरीके से आप उठिए, गुनगुना पानी पीजिए, अपना फ्रेश वगैरह हो जाइए। अपना अब किचन में आप सबसे पहले एंटर करते हैं, ठीक है? तो किचन में एंटर करने के बाद में देखिए सभी घरों की जो स्थिति होती है ना वो अलग अलग होती है। जैसे जॉब पे कईयों के हस्बैंड्स मॉर्निंग में निकल जाते हैं और बच्चे भी सुबह सुबह चले जाते हैं, तो उनको जो खाने पीने का जो व्यवस्था है ना वो मॉर्निंग में ही करनी होती है और उसकी जो तैयारी है वो नाइट को करके सोते हैं। सोना भी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में सब मॉर्निंग में निकलते हैं तो सब्जी कट है वो आपको नाइट को कर लेना चाहिए। बाई चांस सुबह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया टाइम का तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए ना कि आपने केवल
काम चलाऊ ही बनाकर दे दिया। नहीं, जब आपको पता है कि आपके बच्चे भी 3-4 बजे घर पे आएंगे, आपके हस्बैंड भी नाइट को आएंगे, तो आपने पूरी व्यवस्था रात को करके सोनी है। तो ये मॉर्निंग का हो गया। आपने उनको अच्छी तरीके से जो है खिला पिला के भेज दिया, उनका लंच पैक कर दिया, सब कर दिया। अब आप क्या करेंगी? कुछ महिलाएं क्या करती है ना, इस टाइम टेबल में बाहर जाके गॉसिप करना शुरू कर देती है। इस समय में आपको अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। जैसे ही आपके बच्चे गए, हस्बैंड गए, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाइए, चाय पीजिए, थोड़ा सा अपने को टाइम दीजिए, थोड़ी देर आप बैठिए। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज वगैरह जो भी आपने करनी होती है ना, वो थोड़ा सा आप सुबह जल्दी उठ के कीजिए। अगर नहीं कर पा रही हैं तो जैसे ही आपके घर से 7-8 बजे बच्चे हस्बैंड निकल गए, तो थोड़ा सा योगा कर लीजिए या डांस वगैरह कर लीजिए, जो कि आपको बहुत ज्यादा हैप्पी रखने में वो करेगा, आपको हेल्प करेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। और ये एक्सरसाइज भी है। अपने लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय निकालिए। मैंने देखा है कि सब ना बच्चों को छोड़ते हैं तो मतलब सुबह सुबह का टाइम ना पूरा बैठने में ही निकाल देते हैं, उसके बाद वो घर का काम करते हैं। तो उनका माइंड सेट यही होता है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, ठीक है, तभी वो पूरा टाइम बाहर जाके बिताते हैं। लेकिन अगर आप सच्ची में ये चाहती हैं कि आप अपने लिए भी कुछ करें, सबका तो कर ही रही हैं, अगर आप अपने लिए भी कुछ करना चाह रही हैं, अपने को भी टाइम देना चाह रही हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट 101% आपको करना पड़ेगा। और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, तो आप उस तरीके से करेंगे तो आपको सब चीज के लिए टाइम मिलेगा। मैं अपना घर का काम सारा करती हूँ, कोई मेड नहीं है, ठीक है। मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, मैं रील्स भी बनाती हूँ, और मैं सब जगह पोस्ट भी खुद ही करती हूँ, मैं एडिटिंग भी खुद ही करती हूँ, व्लॉग भी खुद ही बनाती हूँ, और इसके लिए चैनल के लिए वीडियोस भी खुद बनाती हूँ। उसके बाद मैं घर का काम भी सारा करती हूँ। और आपने मेरा घर देखा ही होगा पुरानी वीडियोज में, जब मैं व्लॉग बनाती थी। तो मेरा घर ना गवर्नमेंट सरकारी क्वार्टर है, लेकिन फिर भी मैं अपने घर को ना पूरा जितना मेरे से बेस्ट हो सकता है, जो भी मेरे पास संसाधन है, जो भी चीजें हैं, उसके हिसाब से मैं अपने घर को बहुत सजा के रखती हूँ। मतलब कि ज्यादा खर्चा किए बिना। अगर आपको खर्चा करना है तो आप कर सकते हैं, बट मैं ये सोचती हूँ कि गवर्नमेंट क्वार्टर है, साफ सुथरा होना चाहिए, इतना लिमिट का सामान लीजिए। वैसे सामान तो मेरा पहले से ज्यादा हो चुका है, बट मुझे अभी कुछ नहीं लेना है। लेकिन हर किसी महिला की ख्वाहिश होती है उसका घर हो वो वैसे सजाए, ऐसे सजाए। तो मैं अपनी इन ख्वाहिशों को ना इस क्वार्टर में पूरा कर लेती हूँ, छोटे छोटे सामान लाके। और मतलब अपने ही जितनी मेरी चादर है उसमें अपना जितना भी मैं फैला सकती हूँ अपने पैर, उसके हिसाब से मैं अपने घर को मैनेज कर लेती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है रियली में। मतलब कि छोटी छोटी चीजों से ही ना मुझे खुशी मिल जाती है। तो चलिए, हम कहाँ थे? हम थे मॉर्निंग में। आप बाहर ना, आप बैठे ना 5-10 मिनट, आप जो है घर में आके अपने ऊपर टाइम उसको बिताएं। फिर आप किचन में जाएं और किचन को एकदम क्लीन कर दें दोपहर तक के लिए, है ना। कुछ लोग छोड़ देते हैं, रेस्ट करने लगते हैं, पिक्चर देखने लगते हैं, या कुछ भी XYZ कुछ भी करने लगते हैं। वो आपको टाइम बिल्कुल भी बिताना, मतलब कहीं पर भी उसको आपने खर्च नहीं करना है, आपने अपनी रसोई में निकालना है। कई लेडीज की हैबिट होती है कि काम करते करते पूरा स्लैब साफ कर दिया, वो साफ कर दिया, ये साफ कर दिया, जैसे कि मैं भी करती हूँ, है ना। तो आपका किचन भी क्लीन हो गया। मॉर्निंग के आपने बर्तन वगैरह उसी टाइम, बिल्कुल आलस नहीं करना है, आपने सब कुछ काम, अपनी किचन आपने साफ कर दी उसी टाइम में, जब आपके हस्बैंड बच्चे गए उसके बाद किचन साफ हो गई। फिर आपने झाड़ू पोछा भी कर दिया, आपने मॉर्निंग में 5-10 मिनट अपने लिए भी निकाल लिए। आप कोशिश तो कीजिए 1 मिनट तो निकालिए। 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, 10-15 फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही है तो हाथ से पोछा लगाइए, ठीक है ना। जैसे मैं अगर एक्सरसाइज जिस दिन नहीं कर पाती हूँ तो मैं अपने घर में हाथ से पोछा लगाती हूँ। हाथ से पोछा लगाने में क्या होता है ना, हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है, आपको एक एक्सरसाइज मिल जाती है अच्छी खासी, है ना। और कुछ देर जमीन पर बैठिए, घुटने उल्टे, मतलब बैठते हैं ना घुटनों को वैसे मोड़कर, उस तरीके से बैठिए। देखिए, मैं 40+ में हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, मेरे भी हो ही रहे हैं। तो मैं इससे पहले 40+ की वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा कि कितने चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, और हमें लगता है कि हम बीमार हैं, और हम बीमार कुछ नहीं होते, वो सब हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ना।
तो उस चीज से बचने के लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। 9 बजे तक आपका घर का सारा काम हो जाना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड बच्चे सुबह 8 बजे तक निकल जाते हैं तो 7 बजे चले जाते हैं, तो 9 o'clock तक आप सारा घर का समय दीजिए। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, आपके पास दिन भर टाइम बचता है, आप जो करना चाहती हैं उसको आप टाइम बचता है। आप वीडियोस बनाते हैं तो वीडियोस बनाइए, अगर आप कुछ शूट कर रहे हैं तो वो शूट वगैरह कीजिए, एडिटिंग कीजिए। अगर आप सिलाई का काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आप बाहर ही जाएंगी, फिर तो आप शाम को आएंगी, तो पूरा डे आपका सेट हो गया ना। तो देखिए, सबसे जरूरी काम है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है हमारा सुबह का टाइम टेबल। अगर सुबह का टाइम टेबल हमारा ठीक ठाक से हो जाता है, हम पूरा काम जो है 9 बजे तक समेट लेते हैं, तो हमारे पास पूरा का पूरा दिन बचता है अपनी चीजों को हैंडल करने के लिए, कुछ जिंदगी में नया करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। अब शाम का समय भी आप इसी तरीके से रखिए। किचन में काम कर रही हैं आप, जैसे आपकी सब्जी बन रही है तो जो बर्तन पड़े हैं वॉश करने के लिए उसको वॉश कर दीजिए, स्लेब वगैरह साफ कर दीजिए। सब्जी बन रही है, यहाँ पे मशीन लगा दीजिए। ये चीजें आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। तो एक साथ ना कई चीजों को लेके चलिए। आपका खाना बन रहा है तो कुछ धनिया वगैरह साफ करना है तो वहीं पे खड़े होके कर लीजिए। अगर आप पिक्चर देखने के शौकीन है तो जैसे मैं करती हूँ, अपनी फोन जो है अपनी किचन में फोन को लगा लेती हूँ और बड़े आराम से जो है वहां पे पिक्चर देखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है अलग से पिक्चर देखने का। तो मेरे पास वही टाइम होता है, सब्जियां जब मैं छीलती हूँ, आटा लगाती हूँ, रोटियां बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो मैं किचन में अपना पिक्चर या प्रवचन या जो भी मुझे देखना होता है मैं उस टाइम देखती हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि कहीं पे बैठ के और वहां पे अपना टाइम को वेस्ट करना, ऐसा मतलब अब ऐसा लगने लगा है, क्योंकि अब हमारा टाइम ना हमें समझ में आ गया है कि जो हमारा दोस्तों अब हमारा टाइम है ना, हमको समझ में आ गया है कि टाइम हमको वापस नहीं मिलेगा जो जा रहा है। सब कुछ मिल सकता है आपको, आपका समय, आपकी जिंदगी, आप जो करना चाहते हैं वो कुछ भी रिवर्स नहीं होने वाला है। इसीलिए हर दिन एक नया संकल्प लीजिए, हर दिन अपने आप में बदलाव लाइए, हर दिन आप उसको जीने की कोशिश कीजिए। समय को काटिए मत, समय को बिताइए मत, समय को आप जीना सीखिए, है ना। और जी आप जब भी सकते हैं जब आप खुश रहेंगे, जैसा आप करना चाहते हैं वैसा आप करोगे, तब आप खुश रहोगे। और आप ये मत देखिए कि कोई इतने बड़े महल में है, हमारे पास कुछ नहीं है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, हमारे पास कुछ नहीं है। जो भी आपके पास है पर्याप्त है, उसी में खुश रहिए, क्योंकि भगवान भी ना जिसको भी जो भी देता है सोच समझ के देता है। जितने के हम लायक होते हैं उतना हमको मिलता है, ठीक है। और फिर भगवान कहते हैं कि मेहनत कर, तो जितनी मेहनत करेगा तुझे उतना मिलेगा। बैठे बैठे तो देखिए निवाला भी मुंह में हम चबाते हैं तो वो भी नहीं निकलता है ना, कि आपने डाला और एकदम से पेट में चला गया, वो भी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो हमें पाने के लिए जो भी हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है वो उन्होंने मेहनत की थी, तब हमको मिला है। अगर वो उस समय ऐसा नहीं मेहनत नहीं करते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, है ना। तो हमें जो भी मिला है, हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, अब हमारी बारी है, हमको काम करना है, हमको मेहनत करनी है, ठीक है ना। और मेहनत करने से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। जो मेहनत करता है वो जिंदगी में जरूर से आगे बढ़ता है, बिल्कुल आगे बढ़ता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में तो कम से कम एक्सपीरियंस तो होगा, कांटों भरे रास्तों को पार करने का। तो चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी है, गम है, खुशी है, कभी धूप है, कभी छांव है, सब चलता रहता है। तो दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो थी वो थी टाइम टेबल मैनेज की। आई होप आप उसको एग्री करते होंगे कि आपका अगर मॉर्निंग से टाइम टेबल मतलब सही रहता है तो आप फिट रहोगे। मॉर्निंग टू नाइट टाइम टेबल बढ़िया बना के चलिए, जैसा मॉर्निंग में है वैसा ही नाइट तक अपना पूरा करके चलिए। आप अगर दिन में आपको एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है तो रात को एडिटिंग करके सो जाइए, जैसे कि मुझे एडिटिंग का टाइम मिलता है 3 o'clock के बाद, क्योंकि उस समय मेरे घर पे सब जो है अपने काम में बिजी होते हैं या फिर अपने ऑफिस में होते हैं, और बच्चे जो है अपने ट्यूशन वगैरह में होते हैं, तो मेरे को वो टाइम मिल जाता है अपने एडिटिंग के लिए।
तो अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कीजिए, टाइम टेबल बनाइए और बिल्कुल भी समय को बर्बाद मत कीजिए। फिर देखिए आप बहुत अच्छे से अपने काम सब कर पाएंगी। आई होप दोस्तों मेरी जो बातें हैं आप उनसे एग्री कर रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी सी भी बातों से अगर आप एग्री होंगे, कुछ भी समझ में मतलब आप लग रहा होगा कि नहीं हम इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई बातों के साथ में, नए ज्ञान के भंडार के साथ में। जब तक मेरी इस वीडियो को प्यार दीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और परम पिता परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो और आप जिंदगी में तरक्की करें।